आलिया, तुम्हारी शादी होगी और वहीं होगी और धूमधाम से होगी। अम्मी, आलिया की शादी और आपका कर्ज मेरे जिम्मे। सुनो इंस्पेक्टर, जब हमारी तरफ से खिदमत में कोई कमी नहीं है तो डीएसपी की सख्ती के बारे में क्यों बता रहे हो? क्या आपने हमारा तारुफ नहीं कराया? ये तुम्हारा अपना ऑफिस है, कितनी रकम चाहिए? हाँ, बोलो। 10 लाख। असली बात ये नहीं है। बात ये है कि तुम्हें किसी से मोहब्बत वगैरह होगी। मुझे बताओ, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। आखिर तुम्हारी असलियत सामने आ ही गई। अगर हसन एंड कंपनी तुम्हें इसी तरह की ऑफर करे तो क्या तुम शाह एसोसिएट्स के लिए? ये तो आप मेरी नीयत पर शक करने वाली बात कर रहे हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, तो फिर वो चाहे कंपनी कोई भी हो। मामा, ये क्या बात हुई? वजाहत की वजह से आप अपना प्रोग्राम कैंसिल कर रही हैं। सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं, होटल में बुकिंग हो गई है। जब तक पापा उसकी फेवर करें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज कर सकता हूँ, उसे गोली मार देता हूँ। ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल ना कर। थैंक यू। ये जरा अकाउंट की फाइल है, इसमें सब खाते हैं ना, तो यहाँ तुम्हारे दस्तखत बहुत जरूरी। बेगम साहबा, नूरीन बीबी की जो हालत है उसे तो देखकर एक ही अंदाजा होता है, जरूर किसी लड़के का कोई चक्कर है। नहीं, मेरा मतलब है कि वरना लड़कियां कहाँ अपने आप से इतनी बेगानी होती हैं। शायद तुम ठीक कहती हो, मुझे भी कुछ इसी तरह लगता है, क्योंकि पहले तो वो मुझसे हर बात शेयर कर लिया करती थी, बिल्कुल खामोश होकर रह गई है। अगर वो वजाहत से शादी करना नहीं चाहती तो ना सही, मेरी बेटी परेशान हो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज आती है ना तो मैं उससे बात करती हूँ। मेरी माने ना तो अभी आप नूरीन बीबी से बात ना ही करें। क्यों ना करूं बात? बेगम साहबा, पहले आप देखें कि वो आपको अपने दिल की बात बताती है कि नहीं बताती, या उसके लिए वो कोई और रास्ता निकालती है। बस मुझे समझाने की कोशिश मत करो, पता है मुझे मैंने क्या करना है। जाओ, जाकर दोबारा फोन करो, हो सकता है उसने फोन ऑन कर दिया हो। जाओ। जी बेगम साहबा। वजाहत साहब, आप यहाँ देखिए ना, ये मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हैं। मैं नहीं भेजा था। आपने? मगर क्यों? आपने मुझे वैसे बुलाया होता तो मैं खुद ही आ जाता। ज़्यादा मासूम बनने की, ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं। मैं तुमसे कुछ बातें पूछनी है, अगर सीधे सीधे बता दोगे तो इन्हीं कदमों पे चल के वापस जाओगे, वरना। सर आप पूछिए।
मैं आपको बता दूंगा। फजलदीन, तुम्हें ऑफिस का काम करने के लिए मुलाजमत पे रखा गया ना? तो नौरीन के लिए कब से काम कर रहे हो? मैडम नौरीन के लिए? देखिए जी, मुझे तो जो भी काम कहता है मैं कर देता हूँ, लेकिन आपकी बात मैं समझा नहीं। कल तुम किसका सामान छोड़ के आए हो? नौरीन के साथ वो लड़की कौन थी? सर वो मैडम नौरीन की बहन थी। नौरीन की बहन? क्या कह रहे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ जी, और वो सामान भी उन्हीं का था। शादी है ना उनकी। हाँ। कब से जानते हो? मैडम नौरीन को तो घर का भी पता नहीं। इसका मतलब है नौरीन ने अपने वालिदैन को तलाश कर लिया है और वो इसी शहर में। सुनो, तुम यहाँ आने के बारे में सब कुछ भूल जाओ, तुम्हें कुछ नहीं याद होना चाहिए। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा जी, और किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। मैडम नौरीन को तो हवा भी नहीं लगने दूंगा। इसी में तुम्हारी भलाई है। और सुनो, अपने कान और आंखें जरा खुली रखना। मैं किसी वजह पे तुमसे कुछ भी पूछ सकता हूँ, समझे? वजाहत, ये जो तुमने हमें नौरीन के वालिदैन के मुतालिक बताया है, क्या ये सच है? मामा, झूठ क्यों बोलूँगा? ये खबर पक्की है कि नौरीन के वालिदैन जिंदा हैं, इसी शहर में, और नौरीन उन्हें तलाश कर चुकी है। अब मैं समझी वो इतने सख्त लहजे में बात क्यों कर रही थी। फाखरा क्यों बेवजह की बातें कर रही है? सवाल ये है कि उसने अपने वालिदैन को तलाश करने में शाइस्ता बेगम को एतमाद में क्यों नहीं लिया। हाँ, ये सोचने की बात जरूर है कि उसने शाइस्ता भाभी को बताया क्यों। तो क्या इस बारे में हमें भाभी को बता देना चाहिए? मेरा ख्याल है नहीं, अभी इस राज को राज ही रहना चाहिए। वक्त आने पर ये इंकशाफ करें। इससे शाइस्ता भाभी के दिल में नौरीन के खिलाफ कुछ शक का बीज तो बोया जा सकता है। नहीं, आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे। नौरीन के मामले को मैं देख रहा हूं, मैं ही सुना। पापा, आप जो चाहे करें, मुझे ना रोकें इससे। बहुत बात मान ली आप लोगों की। देखो बेटा, अब वो पहले वाली बात नहीं रही। हालात कुछ और हैं, मसले मसाइल कुछ और हैं। वो नौरीन भी खामोश नहीं बैठेगी। हमारी जरा सी बेहतियाती की वजह से वो भड़क उठेगी। पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। पापा देखें, आपके जो मसले हैं ना, वो मेरे नहीं हैं। मुझे सिर्फ नौरीन को अपने कदमों पे झुकते हुए देखना है, और मैं इसके लिए कुछ भी कर गुजरूंगा, बता रहा हूँ आप लोगों को। फाखरा, अपने बेटे को समझाओ, इसकी बेवकूफी हमें भी ले डूबेगी। अच्छा, मैं समझाती हूँ। तो इसका मतलब है रिजवान शाह हमारी मुलाकातों से बखबर है, और इस सिलसिले में उसने तुमसे बात भी की है। बिल्कुल, लेकिन मैंने उसे साफ साफ कह दिया है कि हमारी मुलाकातें जाती नहीं थी। तो इस मुलाकात का क्या रिजल्ट निकला? मेरा मतलब है तुम्हारी जॉब। फिलहाल तो कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन जहाँ शक आ जाए ना, वहाँ से यकीन उठ जाता। फरीद, अगर तुम्हारी जॉब खत्म हो गई
तो तुमने क्या सोचा है? कहीं और ट्राई करूंगा, और क्या। मुमकिन है इतनी फैसिलिटीज ना मिले, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे जीरो से स्टार्ट लेना पड़ेगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ। फरीद, तुम खुद को तन्हा मत समझना और ना ही इन हालात से घबराना। मैं समझता हूँ नौरीन, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे कहने पर बिजनेस एथिक्स का ख्याल रखना शुरू किया ना, मैं पुरस्कून हो गया। मेरा ज़मीर मुझे मलामत नहीं करता। एक दोस्त होने के नाते अगर मैं तुम्हारी कोई हेल्प करना चाहूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? अरे नहीं नौरीन, अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं खुद तुम्हें कह दूंगा। तुम ये रखो। अल्लाह करे कि तुम्हें इसकी जरूरत ना हो, उधार समझ के ले लो। जब तुम्हारे पास आए तो मुझे लौटा देना प्लीज। फ्रेंडशिप में नो थैंक्स नो सॉरी। आइसक्रीम खा लो, पिघल रही। ये अचानक नौरीन को क्या हो गया है? क्यों बदल कर रह गई है कि मैं वजाहत से शादी करने के लिए उसे मजबूर कर रही हूँ? अगर ऐसे ही रहा तो कहीं मेरे और नौरीन के दरमियान फासले न बढ़ जाए। अगर मैंने उसे वजाहत के साथ शादी करने पर ज्यादा मजबूर किया, कहीं वो मुझे छोड़कर न चली जाए। नौरीन, तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारी बात मानूंगी, बस तुम मुझे तन्हा छोड़ के मत जाना। तुम जो चाहोगी वही होगा। मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। हाँ तो सलमा बहन, भाई जैसे तुम पूछो ना, हम उसी तारीख को बारात लेके आ जाएंगे। आज से ठीक 1 हफ्ते के बाद। बिल्कुल ठीक। क्यों बिलाल के अब्बा? भाई जब तुम दोनों ने तय कर लिया है तो फिर मुझे क्या एतराज है? भाई बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी बड़ी ये लो, तुम्हें बहुत मुबारक। वो भी खा करो। ये लो। ओहो, आप है ना? बहुत मुबारक हो। सलमा, भाई आज तुम्हारी बेटी नौरीन नजर नहीं आई। भाई मुझे उसे देखने का बड़ा ही शौक है। उसे पता नहीं था ना कि तुम आ जाओगी, लेकिन वो जरूर आती। शादी के दिन यही होगी, मिल लेना उससे। हाँ, मैं जरूर मिलूंगी उससे। अच्छा, वो मैं चाह रही थी कि हम दोनों मिलकर आलिया के लिए फर्नीचर देख लेते। तुम अपनी पसंद से देख लेना। हाय हाय, नहीं क्या कर रही हो भाई तुम? नहीं नहीं, तुम दो करोगी बेहतर ही होगा ना। ये तो अच्छा नहीं ना लगता कि अब मैं जाऊं। हाँ नहीं नहीं, फिर भी जरूरी है ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम कहती हो वो कर देंगे। ठहरो, मेरी बात तो सुनो। मेरा ख्याल है अब हमारे दरम्यान ऐसा कोई इशू नहीं रहा जिस पर बात हो सके। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। देखो, तुम हमारे ख़ानदान का हिस्सा नहीं हो, ये तो हम जानते हैं, लेकिन लोग तो यही समझते हैं ना कि हमारे ख़ानदान का हिस्सा। अब अगर तुम इस तरह खुलेआम मोहब्बत की पींगें बढ़ाओगी तो लोग हमें ही कहेंगे ना। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? नौरीन, अब अगर तुमने मुझसे इस लहजे में बात की तो मैं तुम्हारा सांस बंद कर दूंगा, समझियो? इसलिए मुझसे बात करते हुए अल्फाज ज़रा सोच समझ के इस्तेमाल किया करो। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ आजाद। कर सकते हो ना? करके दिखाओ। You think I'm mad? ऐसे नहीं। अभी तो तुम्हें अपने कदमों पे गिरा के तुम्हें गिड़गिड़ाते हुए देखना है। तुम मौत मांगोगी, लेकिन तुम्हें सिसका सिसका मारूंगा। खैर एनीवे, इस वक्त मैं ये पूछना आया हूँ कि तुम फरीद के हाथों ब्लैकमेल क्यों हो रही हो? मैं ब्लैकमेल हो रही हूँ?
वजाहत, तुम्हें तो इल्ज़ाम लगाना भी नहीं आता। वैसे प्लीज़ मेरी अब ये जासूसी करना बंद कर दो। तुम्हारी जासूसी नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी जो खुफिया एक्टिविटीज़ है ना, इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इतना घमंड है। मेरी कोई खुफिया एक्टिविटीज़ नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात बता दो वजाहत, तुम मेरे रास्ते से हट क्यों नहीं जाते? मैंने क्या कसूर किया तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? तुम्हारा बिगाड़ भी क्या सकती है? मैं सिर्फ ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि तुमने फरीद को चेक क्यों दिया, क्या लगता है तुम्हारा? मैं ये बताने की पाबंद नहीं हूँ। चल ना से, लेकिन हसन एंड कंपनी का माल अपने वालिदैन पे क्यों लुटा रही है? अच्छा, तुम उनके मुतालिक? ऑफ कोर्स, मैं उनके मुताबिक नहीं, और ये भी जानता हूँ कि तुम उन पे बहुत सारा पैसा लुटा रही हो। देखो, अगर तुम्हारा अपना माल होता तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन तुम तो सिर्फ देखो वजाहत, मैंने हसन एंड कंपनी को वक्त दिया है, मैंने दिन रात यहाँ पे मेहनत की है। मैंने अगर कोई रकम ली है तो कोई चोरी नहीं की। वैसे मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारा बाप क्या कर रहे हो यहाँ। हम चाहे जो मर्जी करें, ये कंपनी हम चला रहे हैं, तुम नहीं। तुम सिर्फ एक मुलाजिम हो, और मुलाजिम के मुंह से मालिकों के बारे में इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती, समझियो? देखो फरीद, तुम मेहनती हो, बासलाहियत हो, ज़हीन भी हो, और सबसे बढ़ के ये कि तुम हमारे एक अच्छे साथी हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम इसी ऑफिस में हमारे साथ काम करो। सर, मैं खुद नहीं चाहता कि मैं कहीं और जाऊं। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं यहीं आपके साथ काम करूं, मगर मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं की जा रही। इसकी वजह वो शक है जो मेरे बारे में पैदा हो चुका है। इस तरह तो यहाँ काम करना मुश्किल नहीं हो जाएगा सर? फरीद, अगर तुम पहले की तरह मेहनत से काम करो तो मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल होगी, और उसके बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। नहीं सर, मैं पहले भी यही अर्ज कर चुका हूँ कि अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे किसी को नुकसान पहुँचे। दीदा दानिस्ता किसी को नुकसान पहुँचाना गलत है सर। अगर हम यही सोचते रहे तो फिर बिजनेस नहीं कर सकते। मुकाबले की इस दौड़ में यही कुछ हो रहा है। अगर हम नहीं करेंगे तो मार्केट से आउट हो जाएंगे। खैर फरीद, मैं तुम्हें सोचने के लिए चंद दिन और देता हूं। तुम सोचो और फिर कोई फैसला करो, और यह भी मुमकिन है कि तुम किसी और असाइनमेंट पे काम करो। ठीक है सर, अगर मुझे किसी और डिपार्टमेंट में काम करना है तो मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम फिर भी सोच लो, हम हतमी फैसला चंद दिन बाद करेंगे। अब मुझे इजाज़त? यू कैन गो। नौरीन, माँ और बेटी में थोड़ी सी दूरी भी हो जाए तो वो एक खलीज बन जाती है बेटा। क्या तुम नहीं समझती कि मेरे और तुम्हारे दरमियान एक अनजाना सा फासला बढ़ता चला जा रहा है? आप ठीक कह रही हैं, हमारे दरमियान फासला आ रहा है। जब किसी यकीन में शक का जहर घोल दिया जाए तो एतमाद की मौत वाक़ई हो जाती है। ये क्या कह रही हो? तुम्हारे अंदर इतनी तन्हाई है? मामा, मैं ठीक कह रही हूँ। जब कोई भी बात समझने वाला ना हो तो इंसान खलूस की राहों पर चलते हुए लहूलुहान हो जाता है। ये मेरी गलती है कि मैंने आपको बहुत सारी बातें नहीं बताई। कैसी बातें? तुम मुझे बताओ तो सही बेटा, क्या तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं रहा या मेरी मोहब्बत पर कुछ शक है? नहीं मामा, ये बात नहीं, मुझे आप पर खुद से ज्यादा यकीन है। लेकिन ये जो खूनी बंधन होते हैं ना, ये बहुत नाजुक होते हैं। जब खूनी रिश्तों और
लेप पालक में फैसला करना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं तुम्हारी बात कुछ हद तक समझ गई हूं बेटा, होता ऐसे ही है। लेकिन बेटे एक बात याद रखना, तुम्हारी मामा इतनी कमजोर नहीं है, ना मजबूर है। वजह से तुम्हारी शादी हो ये कोई जरूरी नहीं बेटा, और इस बारे में परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं है। कैसे परेशान ना हो मामा, जिंदगी ने मुझे अजीब दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं भी तुम्हारे बगैर बड़ी तन्हाई महसूस करती हूँ बेटा, मुझे आदत सी हो गई है तुम्हारी। मैं जो घर में सारा दिन तन्हा पड़ी रहती हूँ, इन हालात में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए बेटा। इसलिए तुम दफ्तर जाना छोड़ो और घर में बैठो, आराम से मेरे साथ रहो। नहीं मामा, मैं ऑफिस नहीं छोड़ सकती। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने किरदार पर एक भी धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ मामा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक मुखलिस लेपालक में और खुद कर्ज खूनी रिश्तों में क्या फर्क होता है। बस मुझे थोड़ा सा वक्त है। तुमने कैसे कैसे दुख अपने सीने में पाले हुए हैं बेटा, कि तुम्हारा एक एक लफ्ज आंसुओं में भीगा हुआ है। नहीं मामा, मैंने रोना नहीं है, मैंने कुछ साबित करना है, बस सिर्फ चंद दिन। यार वजी क्या बात है, आज ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, ऐसी क्या बात है? आप गुस्से के लिए मुझे अपनी हतक महसूस हो रही है। वो नौरीन, बस वो ये जबान समझने वाली नहीं है। यार वो एक लड़की तुम्हारे काबू नहीं आ रही। यार गलती हुई मुझसे, मानता हूं सलीम, मुझसे गलती हुई। माँ बाप की बात जो मान ली, अगर आज उससे उस जबान में बात की होती जिसमें मैं बोलता हूं तो वो वही करी होती जो मैं चाहता। रिलैक्स वजी, रिलैक्स, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। एक्चुअली तू उसके बारे में जरा गर्म दिमाग से सोचता है, ठंडे दिमाग से सोचेगा ना तो कोई ना कोई हल निकल आएगा, ये मुझे पूरा यकीन है। नहीं सलीम, फैसला हो चुका है, फैसला हो चुका है। वो नौरीन उस मामूली लड़की के हाथों जलील होता रहा हूं मैं। नहीं चाहिए मुझे करोड़ों की जायदाद, नहीं, सिर्फ मुझे अपनी जिद पूरी करनी है, बस जिद पूरी करनी है। ठीक है भाई, तुम जैसा करो, मैं तुम्हारे साथ। गुड गुड, ये सोचो उसके साथ करना क्या है। क्या जबरदस्त मूवी है यार, जबरदस्त कोरियोग्राफी की हुई है इन्होंने। डांसेस तो देख जरा इसकी। ये फिल्म तूने पहले देखी है क्या? एक्सक्यूज मी, क्या बात है, मैं तुझसे इतनी देर से बकबक कर रहा हूं और तू आज मुझे कुछ जरूरत से ज्यादा ही फिक्रमंद लग रहा है। नहीं यार, सोच रहा हूं। बॉस ने 2 दिन दिए सोचने के लिए कि मैं जॉब करना चाहता हूं या नहीं, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। जब तुमने फैसला कर लिया है तो फिर इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत? बस हो गया फैसला। यार मैं ये भी सोच रहा हूं कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो हमें घर भी छोड़ना पड़ेगा, वो गाड़ी भी नहीं रहेगी, और फिर किसी ऐसे घर में शिफ्ट होना पड़ेगा जो कि शायद इतना फर्निश्ड। डामाडोल हो रहे हो। जब फैसला कर लिया है तो फिर इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है? और वैसे भी ये सब कुछ हमारा तो है नहीं, एक दिन तो इसे छोड़ के जाना ही था।
मैं जानता हूं कि एक न एक दिन ये घर छोड़कर जाना ही है, लेकिन फिर से उसी घर में शिफ्ट करना कुछ अजीब सा नहीं लगेगा? ये तुम्हारी सोच है, हमारी तो जिंदगी ऐसी गुजरी है प्यारे। हमें तो बहुत तजुर्बा है, और आज जॉब नहीं है तो कल फिर मिल जाएगी और फिर ये सब कुछ आ जाएगा। इसमें घबराने वाली क्या बात? सच कहूं, मैं तुझसे घबरा रहा था कि तू मेरा मजाक ना उड़ाए। यार, मैं तुझे कितने मान के साथ इस घर में लाया था। अब तुम गलत ट्रैक पे सोच रहे हो। ये जिंदगी है प्यारे, इस जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तुम इन जिंदगी के रंगों को देखो, और ये हालात की टूट फूट तो वक्ती होती है, इससे घबराना नहीं चाहिए बंदे। हालांकि परेशान मुझे होना चाहिए था। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं सोच रहा था कि अम्मा वहाँ पर अकेली हैं। अब आसमा उनके पास चली गई है, लेकिन मैं चाह रहा था कि उन दोनों को यहाँ पर शिफ्ट कर लें। लेकिन अब जाहिर है कि कुछ दिन तो लगेंगे। हाँ यार, वक्त तो लगेगा। मैं कल से ही नई जॉब की तलाश शुरू कर देता हूँ। मुझे यकीन है कि इस बार कठिन दिन हमें ज्यादा नहीं देखने पड़ेंगे। तो फिक्र ना कर, अल्लाह पे भरोसा कर, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। यार मुझे तो बड़ी सख्त नींद आ रही है भाई। रोज सुबह तू मुझे ऑफिस से लेट करवा देता। मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए। मूवी देखनी है तो देख, बल्कि सो जा। मैं तो कहता हूँ सो जा। अम्मा मैं अब चलूं? सब मेहमान पूछेंगे। माँ बहुत वक्त हो गया है, मुझे जाना है घर। जैसी तुम्हारी मर्जी। आप लोग अंदर क्यों चले गए? कोई ऐसी बात नहीं है। ये मैं तुम्हारे लिए मोबाइल है, इसे अपने पास ही रखना। चलो मुझे गाड़ी तक छोड़ो। चले बड़े। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। चल। सफिया, सफिया, जी बेगम साहबा। ये नौरीन अभी तक नहीं आई, इतनी रात हो गई है, किधर चली गई है? बेगम साहबा,
मैं तो फोन कर करके थक गई, उनका फोन बंद है। एक तो जब भी ये बाहर जाती है अपना फोन बंद कर देती है। पता भी उसे कि मैं उसके लिए कितनी परेशान होती। बेगम साहिबा, आप परेशान ना हो, नौरीन बीबी जब चाहेंगी ना तब भी वापस आएंगी। आपने दवा खा ली है ना, अगर नींद नहीं आएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। नींद तो मुझे बहुत आ रही है, लेकिन नौरीन आ जाएगी। बेगम साहिबा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आज ये आ जाए, आज के बाद ये घर से बाहर नहीं जाएगी। नौरीन बीबी आएगी ना तो मैं आपको जगा दूंगी, आप सो जाएं, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चले उठे। अच्छा मैं सो जाती हूँ, तुम जाओ, ध्यान रखना उसके आने का। बाहर निकलो, बाहर निकलो।